हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ट्रबल शूटिंग करेंगे बिटवीन पालो अल्टो एंड फोर्टीगेट फायरवॉल आईपीसेक टनल। सो आईपीसेक टनल, आई बिलीव आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने पालो अल्टो एंड फोर्टीगेट के बीच में आईपीसेक टनल कॉन्फ़िगर करी थी। सो आज के वीडियो में मैं आईपीसेक टनल कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी लैब आपको दिखा चुका हूँ जहाँ पर मैंने दोनों फायरवॉल के बीच में आईपीसेक कॉन्फ़िगर करा था। तो आज के लैब में हम ट्रबल शूटिंग करेंगे और देखेंगे कि आईपीसेक टनल के थ्रू मेरा ट्रैफिक पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो लैब हमारी कुछ इस तरह से है, टपोलॉजी कुछ इस तरह से मैंने बना रखी है। तो मेरे पास दो ऑफिस हैं। एक ऑफिस मेरा यूके में है जहाँ पे मेरे पास पालो अल्टो फायरवॉल लगी है, जहाँ पे मेरे पास ऑफिस के अंदर मल्टीपल यूज़र्स हैं। दूसरा ऑफिस मेरा इंडिया में है जहाँ पे मेरे पास फोर्टीगेट फायरवॉल लगी हुई है और इस फोर्टीगेट फायरवॉल के साथ फर्दर एक स्विच लगा है और यहाँ पे मेरे दो सर्वर लगे हुए हैं। सर्वर का IP 30.1.1.10 है, दूसरे सर्वर का IP 40.1.1.10 है। और जो मेरी यूके की फायरवॉल है जहाँ पे मेरे यूज़र्स हैं, लैन यूज़र्स हैं, वहाँ पे जो सबनेट चल रहा है वो 10.1.1.10 है। सो प्रॉब्लम ये है जो हमें फिक्स करनी है कि मेरे जो यूके के यूज़र्स हैं 10.1.1/0 के सबनेट पे जो यूज़र्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया में जो भी ऑफ मेरे सर्वर हैं किसी भी सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। 30.1.10 और 40.1.1.10 इन दोनों सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब ये ट्रैफिक मेरा जाना है थ्रू आईपीसेक टनल। आईपीसेक टनल इसके लिए अप होनी चाहिए और सारा ट्रैफिक मेरा अप होना चाहिए, पॉलिसी राउटिंग सब कुछ ओके होना चाहिए, तभी मेरे जो यूके के यूज़र्स हैं वो कम्युनिकेट कर पाएंगे इंडिया के सर्वर के साथ। सो ये हम ट्रबल शूटिंग करेंगे। सबसे पहले वन बाय वन पालो अल्टो फायरवॉल पे देखेंगे, देन फोर्टीगेट फायरवॉल पे देखेंगे। सो सबसे पहले बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है। तो आप पालो अल्टो फायरवॉल को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पालो अल्टो को मेरा जो मैनेजमेंट इंटरफेस है वो मेरे राउटर के साथ कनेक्टेड है और इसी के थ्रू इसको एक मैनेजमेंट IP मिला है जो 192.168.20.55 है और इसी के थ्रू मैंने इसको एक्सेस कर रखा है। दूसरी साइड पे जो मेरा इंटरफेस है इथरनेट 1/1 पालो अल्टो का, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और एक और मेरा इंटरफेस है इथरनेट 1/2 जो मेरा इनसाइड जोन का मेंबर है और इंटरनेट इनसाइड लैन से कनेक्टेड है जहाँ पे मेरे यूज़र कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे अगर आप नेटवर्क में आके इंटरफेसेस देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारे इंटरफेस दिख जाएंगे। इथरनेट 1/1 इंटरनेट से कनेक्टेड है, इथरनेट 1/2 इनसाइड जोन का मेंबर है जिस पे 10.1.1 का सबनेट चल रहा है, ये यूज़र है। दूसरी साइड पे इंडिया पे मेरे पास फोर्टीगेट फायरवॉल है जहाँ पे मेरे पास दो इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हैं। पोर्ट 1 जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है जिस पे IP है 192.168.20.160, इसी के थ्रू मैंने इसको एक्सेस कर रखा है। और अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करूँ तो ये फायरवॉल एक्सेस हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड है एडमिन एडमिन, इसी के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अगर आपको नेटवर्क में आके इंटरफेसेस दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो इंटरफेसेस हैं, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2। पोर्ट 1 पे मेरा इंटरनेट जो कनेक्टेड है जिस पे IP 192.168.20.160 है एंड पोर्ट 2 के साथ मेरे पास फर्दर स्विच कनेक्टेड है जिसके आगे सर्वर कनेक्टेड है। सो इस तरह से मेरी ये टपोलॉजी है। सो आई होप टपोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम चेक कर लेते हैं विंडोज़ की मशीन जो कि मेरा रिपोर्ट हुआ है इशू, इस यूज़र ने रिपोर्ट किया है जो कि यहाँ पर यूके ऑफिस में है। और इस यूज़र ने ये रिपोर्ट किया है कि ये किसी भी सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। 30.1.1.10 और 40.1.1.10 दोनों सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। सो सबसे पहले हम यूज़र की मशीन पर चलते हैं। यूज़र की मशीन पे जाने के बाद हम सबसे पहले जो बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करेंगे वो यूज़र की मशीन पे हम चेक कर लेंगे कि क्या यूज़र के पास वैलिड IP है या नहीं, क्या यूज़र मेरे गेटवे को पिंग कर पा रहा है या नहीं। तो हम पिंग करके देख लेते हैं अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को 10.1.1.1। सो आई बिलीव 10.1.1 पिंग होना चाहिए। यस, ये पिंग हो रहा है, मेरा गेटवे पिंग हो रहा है। सो यहाँ तक मेरा पिंग हो रहा है। अब हम पिंग करके देख लेते हैं जो कि एक्चुअल इशू है, जो कि हमारा एक्चुअल सर्वर है 30.1.1 जो हमारे इंडिया ऑफिस में है, वो पिंग हो रहा है या नहीं। तो कॉन्टिन्यूस पिंग लगाते हैं तो यस, ये पिंग नहीं हो रहा 30.1.1.10 और डेस्टिनेशन नेट अनरीचेबल आ रहा है। सो सबसे पहले पालो अल्टो फायरवॉल पे आते हैं क्योंकि जो सबसे पहले जो ट्रबल शूटिंग आप स्टार्ट करोगे जो सोर्स के करीब सबसे पहली फायरवॉल है उस पर आप लॉक्स चेक करोगे, देन डेस्टिनेशन के करीब जो फायरवॉल है उस पर लॉक्स चेक करोगे। तो सोर्स के करीब जो सबसे पहले फायरवॉल है पालो अल्टो, तो पालो अल्टो पे आके सबसे पहले लॉक्स स्टार्ट करते हैं देखना। मॉनिटरिंग में आते हैं, मॉनिटरिंग में आके ट्रैफिक में आते हैं। सिंपल सी
कमांड आप रन कर सकते हो, फ़िल्टर रन कर सकते हो, सोर्स आईपी 10.1.1 और डेस्टिनेशन। इसको मैं आपको रिमूव करके एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। तो आप जब ट्रैफिक में आओगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल लॉक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास लॉक्स आ रहे हैं। सोर्स आईपी मेरा 10.1.1.10 जो कि विंडोज़ की मशीन है। यूके यूज़र में जो आईपी जिसने रिपोर्ट किया है उसी का ये आईपी है मशीन का। और डेस्टिनेशन आईपी 30.1.1.10 जो कि मेरा इंडिया में जो सर्वर है उसका आईपी है, जो कि रीचेबल नहीं है। तो ट्रैफिक मेरे पास फायरवॉल पे आ रहा है, लॉग्स मेरे पास आ रहे हैं। आप जोन भी देख सकते हैं, ये इनसाइड जोन है सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या है वीपीएन, क्योंकि ये वीपीएन पे जा रहा है ट्रैफिक। अगर आपको फर्दर इसको एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ से इसको ट्रैफिक को पैकेट को फर्दर एक्सप्लोर भी कर सकते हो। यहाँ से ये पैकेट ओपन करके आप देख सकते हो। एक्शन अलाउ पॉलिसीज़ को अलाउ कर रही है। सेशन आईडी 1552 बनी है, और सोर्स 10.1.1.10, डेस्टिनेशन 30.1.1.10। इंटरफेस जहाँ से ट्रैफिक इन हो रहा है इथरनेट 1/2। अगेन यूज़र जो कनेक्टेड है वो इथरनेट 1/2 से कनेक्टेड है, और जो उससे एग्ज़िट हो रहा है वो कि टनल 20 है, जो कि वीपीएन टनल है। सो बाइट्स आप देख सकते हैं, रिसीव और सेंड दोनों बाइट्स दिखा रहा है मेरे पास। पैकेट सेंड भी हो रहा है, पैकेट रिसीव भी हो रहा है, लेकिन मेरा पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा है। सो ट्रबल शूटिंग को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, और लॉग्स के अगर आप देखो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये एज्ड आउट हो रहा है, एज्ड आउट एज्ड आउट एज्ड। तो आपने लास्ट वीडियो में भी मेरा देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि एज्ड आउट होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अगर फायरवॉल पे आपको एज्ड आउट ट्रैफिक मिल रहा है तो इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपके फायरवॉल पे राउटिंग नहीं है, आपके फायरवॉल पे राउटिंग की इशू हो सकता है, या आपके फायरवॉल पे नेटिंग पॉलिसी का भी इशू हो सकता है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लेकिन इस केस में मुझे नेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नेटिंग की आपको रिक्वायरमेंट तभी होती है जब आप ये ट्रैफिक आउटसाइड इंटरनेट की तरफ फॉरवर्ड कर रहे होते। तो मुझे यहाँ पे नेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ फायरवॉल के CLI मोड पे, और CLI से कुछ ट्रबल शूटिंग करते हैं, फायरवॉल पे चेक करते हैं कि क्या मेरे पास सेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सेशन बन चेक करने के लिए सेशन ऑलरेडी बन रहा है, क्योंकि मेरे पास लॉग्स आ रहे हैं। फिर भी हम एक बार सेशन चेक कर लेते हैं, शो सेशन ऑल। तो सिंपल सी कमांड है, आप जैसे ये रन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि मेरे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में सेशन बन रहा है, जो कि पिंग एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। सोर्स IP 10.1.1.10 इनसाइड जोन, डेस्टिनेशन 30.1.1.10 VPN जोन। सो सेशन मेरे पास है फायरवॉल पे। अगर आप इस सेशन को फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते, सेशन सेशन आईडी दे सकते हो यहाँ पे, शो सेशन आईडी। सेशन आईडी आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो दिख रही है वो सेशन आईडी है 1709। ओके, तो ये सेशन आईडी जब आप दोगे तो आपको यहाँ पे फर्दर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फायरवॉल पे, के ट्रैफिक फ़्लो आपका किस तरह से हो रहा है बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन टू सोर्स। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा फ़्लो क्लाइंट टू सर्वर है, जो कि क्लाइंट मशीन है, इनसाइड जोन का मेंबर है, जो कि जिस यूज़र ने इशू रिपोर्ट किया है उस मशीन का आईपी है। 10.1.1.10 इनसाइड जोन का मेंबर है। डेस्टिनेशन सर्वर जो कि अनरीचेबल है, 30.1.1.10 प्रोटोकॉल 1 ICMP यूज़ कर रहा है ये। और डेस्टिनेशन पोर्ट यहाँ पे 1185। सोर्स टू क्लाइंट कम्युनिकेशन भी आप देख सकते हो, रिटर्न ट्रैफिक भी आ रहा है 30.1.1.10 10.1.1.10। सो ये काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेट, टाइम, एप्लीकेशन पिंग, उसके बाद रूल किस रूल पे हिट कर रहा है, इंड पे हिट कर रहा है, ये रूल है का नाम है। उसके बाद आप देख सकते हो इनग्रेस इंटरफेस इथरनेट 1/2, ईग्रेस टनल, और एंड रीज़न एज्ड आउट। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब फायरवॉल पे पॉलिसी, मतलब फायरवॉल पे ट्रैफिक रिसीव हो रहा है और फायरवॉल पे पॉलिसी भी बनी हुई है, लेकिन ये एज्ड आउट हो रहा है। सो एज्ड आउट अगेन यहाँ पे नेटिंग की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नेटिंग अगर मुझे करनी होती है, अगर मेरा ट्रैफिक इंटरनेट की तरफ जा रहा होता तो मुझे नेटिंग की ज़रूरत पड़ती, लेकिन मुझे यहाँ पे नेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फर्दर इसको अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो हम यहाँ पे पैकेट कैप्चर रन करके देख सकते हैं पालो अल्टो फायरवॉल पे। तो पालो अल्टो फायरवॉल पे पैकेट कैप्चर रन करके देख सकते हैं कि फायरवॉल इस पैकेट को, इस ट्रैफिक को किस तरह से प्रोसेस कर रहा है फर्दर, और कहाँ पे ये पैकेट स्टक हो रहा है। तो फायरवॉल पे पैकेट कैप्चर रन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप GUI के थ्रू भी कर सकते हो, आप CLI के थ्रू भी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। अगेन अगर आपको GUI के थ्रू करना है तो सिंपल सा आपको मॉनिटर में आना है और पैकेट कैप्चर में आना है। पैकेट कैप्चर में आने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज फ़िल्टर में आना है, और मैनेज फ़िल्टर में आके यहाँ पे आप ऐड कर दोगे जो भी आपको फ़िल्टर यहाँ पे ऐड करना है। तो हम ये CLI के थ्रू करते हैं, और
फ़िल्टरिंग को ऑफ़ करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर नहीं बना, तो जैसे ही मैं CLI के थ्रू एक फ़िल्टर ऐड करूँगा तो GUI में भी वो फ़िल्टर मुझे यहाँ पे शो होने लगेगा। सो पैकेट फ़िल्टर को इनेबल करने के लिए सबसे सिंपल सी कमांड है डीबग डेटा प्लेन मैच सोर्स आईपी हमारा जिस यूज़र ने इशू रिपोर्ट करा है 10.1.1.10 जो कि यूके यूज़र है 10.1.1.10। डेस्टिनेशन आईपी जो हमारा सर्वर है 30.1.1.10। ओके, और इसको हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद ये मेरा फ़िल्टर यहाँ पर बन गया। अब मैं मैनेज फ़िल्टर में आके देखता हूँ, इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे मेरे फ़िल्टर बनना चाहिए, या आप देख सकते हैं मेरा फ़िल्टर बन गया, 1 दिखा रहा है। तो इसको मैं इनेबल करूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स 1 सोर्स आईपी 10.1.1. मैंने इंटरफेस यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करा, सिर्फ सोर्स आईपी 10.1.1.10, डेस्टिनेशन आईपी 1.30.1.1.10। सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा, सिर्फ सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी सेलेक्ट करा। ओके, तो ये मेरा फ़िल्टर यहाँ पे बन गया है। उसके बाद इसको आप यहाँ से इनेबल भी कर सकते हो। सो इनेबल करने से पहले मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ फाइल्स, स्टेजेस ऐड कर देता हूँ रिसीव की, जो कि हमें ट्रैफिक मिले तो रिसीव का मिले, रिसीव फाइल। ओके, और यहाँ पे मैं स्टेजेस एंटर कर देता हूँ ड्रॉप की भी। तो यहाँ पे आप 4 स्टेजेस ऐड कर सकते हो, रिसीव, ड्रॉप, फायरवॉल, ट्रांसमिट। ड्रॉप मीन्स कि अगर ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है तो उस फाइल में आपको वो ट्रैफिक दिख जाएगा, अगर वो ट्रांसमिट हो रहा है तो उस फाइल में आपको दिख जाएगा, अगर फायरवॉल रिसीव कर पा रही है ट्रैफिक तो उस फाइल में आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेजेस यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले रिसीव की हमने सेट कर दी, उसके बाद हम ड्रॉप की भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं पैकेट सेट फ़िल्टर ऑन, तो जैसे मैं इनेबल करूँगा तो GUI में भी ये इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। फ़िल्टर मेरा ऑन हो गया और पैकेट कैप्चर भी मेरा यहाँ पे ऑन कर देते हैं। और अब इनिशिएट करते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक ऑलरेडी इनिशिएट है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक बार दोबारा से इनिशिएट करते हैं ट्रैफिक पिंग 30.1.1.10 और देखते हैं कि फायरवॉल पे वो ट्रैफिक रिसीव हो रहा है या नहीं। तो अगर वो रिसीव होगा तो यहाँ पे मेरे पास फाइल्स बन के आ जाएंगी और फाइल से मुझे देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2 फाइल्स आ गई, एक रिसीव की और एक फायरवॉल की। तो सबसे पहले रिसीव फाइल मैं आपको ओपन कर के दिखा देता हूँ वायर शार्क में कि ये पैकेट मेरा रिसीव हो रहा है या नहीं। सो अगर आपके पास वायर शार्क नहीं है तो आप ये पैकेट फायरवॉल पे भी देख सकते हो। सिंपल सी कमांड है, आई थिंक व्यू पी कैप की, वो मैं आपको ऑलरेडी शायद अपने लास्ट वीडियोज़ में भी दिखा चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक मेरे पास रिसीव हो रहा है 10.1.1.10 सोर्स आईपी, जिसने ये यूज़र ने रिपोर्ट कराया इशू, ये उस मशीन का आईपी है। सर्वर आईपी 30.1.1.10, प्रोटोकॉल ICMP यूज़ कर रहा है, लेकिन पिंग रिक्वेस्ट आईडी ये दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन अनरीचेबल, नेटवर्क अनरीचेबल। सो फायरवॉल, पॉलो अल्टो फायरवॉल इसको प्रोसेस कर रही है। ओके, पॉलो अल्टो फायरवॉल पे ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, सोर्स और डेस्टिनेशन आप देख सकते हैं अलाउ है, लेकिन डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ रहा है। तो ये कुछ राउटिंग का इशू है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिखा रहा है डेस्टिनेशन अनरीचेबल। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं पर राउटिंग का कुछ ना कुछ इशू है। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल सकता है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी सोर्स और डेस्टिनेशन पे फायरवॉल पे दिख रहा है, यहाँ पे पैकेट कैप्चर में दिख रहा है कि रिसीव हो रहा है और फायरवॉल उसको ट्रांसमिट भी कर रही है, लेकिन आगे आप देख सकते हैं कि नो रेस्पॉन्स फाउंड और डेस्टिनेशन रीचेबल। तो आइदर आपका सर्वर डाउन है, सर्वर में कोई इशू है, या फिर आपके राउटिंग का कुछ इशू हो सकता है। तो इस पैकेट को मैं क्लोज़ करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ रिसीव पैकेट, फायरवॉल पैकेट, सॉरी रिसीव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 फाइल आई हैं, मेरे पास ड्रॉप की फ़ाइल नहीं आई है। क्यों? कि मेरा ट्रैफिक फायरवॉल के थ्रू ड्रॉप नहीं हो रहा, पॉलिसी के थ्रू ड्रॉप नहीं हो रहा। अगर ये फायरवॉल के थ्रू ड्रॉप होता, अगर ये पॉलो अल्टो फायरवॉल इस ट्रैफिक को ड्रॉप कर रही होती या डिनाई कर रही होती, तो मेरे पास यहाँ पे एक फर्दर फाइल आ जाती है ड्रॉप की, और वहाँ पे मुझे ये ट्रैफिक दिखता है ड्रॉप होता हुआ। तो अभी तक
जो सिनेरियो है, इस केस में ये फायरवॉल इसको डिनाई नहीं कर रही है, ड्रॉप नहीं कर रही है। तो फायरवॉल का लॉग्स को ओपन करते हैं और इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या लॉक्स आ रहे हैं। सो अगेन सेम लॉक्स आ रहे हैं। सोर्स आईपी 10.1.1.10, डेस्टिनेशन आईपी 30.1.1.110, प्रोटोकॉल आईसीएमपी, पिंग रिक्वेस्ट जनरेट करी है सोर्स ने, सीक्वेंस नंबर भी असाइन हो गया। आप समझ सकते हैं कि सीक्वेंस नंबर किस केस में असाइन होता है। जब मेरे पास सिंक का पैकेट जाता है, एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद जब मेरे पास सीक्वेंस नंबर असाइन होता है, तो लेकिन उसके बाद मेरे पास सर्वर के से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा और ये जो है वो नो रिस्पांस फाउंड आ रहा है। सर्वर इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या राउटिंग इसकी प्रॉपर नहीं है, या तो ट्रैफिक सर्वर तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर सर्वर इस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन पॉलो अल्टो फायरवॉल से यहाँ पे सब कुछ ओके लग रहा है और पॉलो अल्टो फायरवॉल पे सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन ठीक लग रही है। तो फर्दर पालो अल्टो में हम थोड़ा सा डिटेल में और चेक कर लेते हैं कि ये पालो अल्टो फायरवॉल की राउटिंग में या किसी पॉलिसी में इशू नहीं तो नहीं है। तो इसके लिए हम पैकेट फ़िल्टर डेल्टा पैकेट फ़िल्टर, अगर आप फर्दर कमांड आपको नहीं पता तो सिंपल सा क्वेश्चन मार्क टाइप कर दें, डेल पैकेट फ़िल्टर यस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डेल्टा यस। तो ये आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देगा कि किस तरह से आपका सेशन बना। अब आप देख सकते हैं शो काउंटर ग्लोबल फ़िल्टर, जो ग्लोबल फ़िल्टर जो मैंने पैकेट फ़िल्टर रन करा था सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, वो फ़िल्टर को ये यूज़ करते हुए मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर दे रहा है। तो इसने जो मेरा पैकेट फ़िल्टर था, जो पैकेट फ़िल्टर मैंने यहाँ पे रन करा था, ये वाला पैकेट फ़िल्टर जो मैंने रन करा था, इसको यूज़ करते हुए इसने मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दी कि कम्युनिकेशन कहाँ पे जाके स्टॉप हो रहा है या किस तरह से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरा सेशन एलोकेट हो गया, सेशन मेरा बन गया। सेशन मुझे सबसे पहले सेशन बनता है, उसके बाद सेशन के बाद आप देख सकते हैं सेशन इंस्टॉल, पैकेट ट्रांसमिट भी हो गया टू कंट्रोल प्लेन, ये फर्दर इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है मुझे। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्लो टनल आईपी, क्योंकि ट्रैफिक टनल के थ्रू जा रहा है, ये ट्रैफिक टनल के लिए जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पैकेट एनकैप्सुलेट हुआ आईपी स्टैक टनल, उसके बाद ट्रैफिक स्ट्रक्चर लुक कब रिजॉल्व हुआ। तो यहाँ पे पैकेट आईपी स्टैक चेकसम वैलिडेट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करी इसने, एप्लीकेशन मेरी आईसीएमपी थी वो आइडेंटिफाई करी। उसके बाद इसने मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन ला के दी, सेशन प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पे कहीं भी कोई राउटिंग का इशू नहीं लग रहा। अगर यहाँ पे कोई राउटिंग का इशू होता तो मुझे यहाँ पे ये नो राउट लुकअप दिखाता। तो यहाँ पे मुझे राउट लुकअप नहीं दिखा रहा है, बल्कि दिखा रहा है कि मेरे पास यहाँ पे सेशन एलोकेट होने के बाद ये ट्रांसमिट भी हो गया। आप देख सकते हैं सेशन यहाँ पे ये दिखा रहा है लुकअप रिजॉल्व, टनल स्ट्रक्चर लुकअप रिजॉल्व। तो इट्स मीन कि यहाँ पे राउटिंग का कोई इशू नहीं है। अगर राउटिंग का इशू होता तो यहाँ पे नो राउट लुकअप या कुछ इस तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती। तो राउटिंग सीम्स टू बी फाइन। और अगर आपको फर्दर चेक करना है कि राउटिंग है या नहीं, तो सिंपल सी कमांड है टेस्ट राउटिंग, सॉरी डायग्नोस है होस्ट सोर्स आईपी 192 सॉरी 10.1.1.10, जहाँ से ये ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है, जो यूज़र इस इशू को रिपोर्ट किया है उस यूज़र का आईपी है। और डेस्टिनेशन आईपी है 30.1.1.10, जो कि मेरे डेस्टिनेशन सर्वर का आईपी है, जो कि रीचेबल नहीं है। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ट्रैफिक फायरवॉल पे रिसीव हो रहा है या नहीं। सो आप देख सकते हैं क्योंकि मेरे पास कॉन्टीन्यूसली पिंग लगा रखा है मैंने, इसलिए ये ट्रैफिक रिसीव होना स्टार्ट हो गया। ओके, अगर मैं इसको स्टॉप कर दूंगा तो ये पैकेट मेरे पास यहाँ पे बंद हो जाएगा रिसीव होना। सो आप देख सकते हैं सोर्स आईपी 10.1.1.10, जो कि पालो अल्टो के पीछे यूज़र है जिसने ये इशू रिपोर्ट किया है, उसका आईपी है। डेस्टिनेशन 30.1.1, आईसीएमपी की रिक्वेस्ट है, फायरवॉल पे ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, फोर्टीगेट फायरवॉल पे भी ये रिसीव हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ से इसका पिंग बंद कर दिया है, इसलिए ये यहाँ पे लॉक्स आना भी बंद हो गया। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट करूँ पैक पिंग को, तो मेरे पास अगेन लॉक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे फोर्टीगेट फायरवॉल पे। आप देख सकते हैं इस लॉक्स मेरे पास आना स्टार्ट हो गए। सो इस मीन के फायरवॉल पे ट्रैफिक रिसीव हो रहा है फोर्टीगेट पे। फर्दर चेक करते हैं फोर्टीगेट फायरवॉल पे क्या इशू हो सकता है। तो उसके लिए डायग्नोस डीबग, अब पैकेट कैप्चर रन करके देखते हैं डीबग करके कि क्या इशू हो सकता है। फ्लो फिल्टर
सोर्स एड्रेस 10.1.10, ये सोर्स आईपी है। डायगोनस डिबग फ्लो फिल्टर डेस्टिनेशन एड्रेस जो कि 30.1.1.10 है। इसको इनेबल करने से पहले मैं यहाँ से ICMP पिंग भी बंद कर देता हूँ। ओके, ये ऑलरेडी बंद है, ठीक है। ओके, फिर डायगोनस डिबग फ्लो, डायगोनस डिबग इनेबल, डायगोनस डिबग फ्लो ट्रेस करे स्टार्ट, और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि कितने पैकेट आपको कैप्चर करने हैं। तो कितने पैकेट में यहाँ पे 20 या 10 जो भी आप चाहो ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं पैकेट यहाँ से इनिशिएट करके देखता हूँ कि क्या फायरवॉल पे FortiGate फायरवॉल पे ट्रैफिक रिसीव हो रहा है और किस तरह से FortiGate फायरवॉल इसको ट्रांसमिट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लॉक्स आना स्टार्ट हो गए FortiGate फायरवॉल पे। और काफ़ी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आ रही है FortiGate फायरवॉल पे। इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मैंने पिंग को स्टॉप कर दिया क्योंकि बहुत सारे मेरे पास लॉक्स आना स्टार्ट हो गए FortiGate फायरवॉल पे। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन है ये। मेरे पास ये आईडी है, सेशन आईडी, पैकेट डिटेल, सोर्स आईपी 10.1.1.10, प्रोटोकॉल 1, सोर्स आईपी 10.1.1.10, डेस्टिनेशन 30.1.1.10, डेस्टिनेशन पोर्ट, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, टनल के थ्रू आ रहा है। आप देख सकते हैं ये लोकल आईपी है पालो अल्टो का। जो टनल जो पेयर आईपी है वो आईपी लेकर आ रहा है 192.168.20.100, जो कि पालो अल्टो का इंटरफेस, वैन इंटरफेस का आईपी है जिसके थ्रू हमारी टनल बनी हुई है पालो अल्टो पे। तो ये लेकर आ रहा है फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, IPsec टनल से आ रहा है। टाइप 8, कोड 8, आईडी ये, सीक्वेंस नंबर भी इसको असाइन हो गया। सेशन भी यहाँ पे बन गया, आप देख सकते हैं एलोकेट अ न्यू सेशन। सेशन आईडी भी आपको आगे मेंशन है 0002 EEB, ये सेशन आईडी है। टनल आईडी 192.168.20.100, ये टनल आईडी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कॉमन लाइन मैसेज फाइंड अ राउट। आप देख सकते हैं फाइंड अ राउट 30.1.1.10 वाया रूट। तो ये जो प्रोसेस कर रहा है इस आईपी को 30.1.1.IP को, इसको प्रोसेस कर रहा है वाया रूट। अब रूट मेरे पास कोई इंटरफेस ऐसा नहीं है जिस पे ये सबनेट रन कर रहा हो। मेरा जो ये सबनेट है, अगर मैं आपको अगेन FortiGate फायरवॉल पे लेके आऊँ, तो जो मेरा ये सबनेट है 30.1.1.10 और 40.1.1.10, ये दोनों सबनेट मेरे इंटरफेस पोर्ट 2 के पीछे लगे हुए हैं। FortiGate फायरवॉल पोर्ट 2, और यहाँ पे ये दोनों इंटरफेस लगे हुए हैं। रूट इंटरफेस के पीछे मेरा ये सबनेट नहीं चल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे अगेन नेटवर्क इंटरफेस पे लेकर आऊँ, नेटवर्क इंटरफेसेस, तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे पोर्ट 2 पे है 20 और इसके पीछे वो सबनेट है 30 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन FortiGate फायरवॉल इसको ट्रांसमिट कर रही है रूट इंटरफेस पे। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो रूट इंटरफेस FortiGate फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर होता है। तो इट्स मीन कि FortiGate फायरवॉल पे कहीं ना कहीं राउटिंग का इशू है। अगेन राउटिंग पे आते हैं, स्टैटिक रूट चेक कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 30 का जो सबनेट है वो यहाँ पे FortiGate फायरवॉल पे ऐड नहीं है, सिर्फ 40 का है बट 30 का नहीं है। तो 30 का जो सबनेट है मेरा पोर्ट 2 के पीछे है, तो यहाँ पे FortiGate फायरवॉल पे एक राउट ऐड कर देते हैं 30 का, 30.1.1.0/24, और इसको फॉरवर्ड कर देते हैं IPsec टनल। सो मेरी टनल भी अब यहाँ पर आई थिंक डाउन हो गई है। लेट्स सी व्हाट कुड बी द रीज़न। राउट ऐड करने के बाद अब चेक करते हैं कि क्या मैं पिंग कर पाता हूँ 30.1.1.10 को। सो नहीं कर पा रहा। रीज़न कि मेरी अब टनल ही डाउन हो गई है। आप देख सकते हैं IPsec टनल डाउन है, और दोनों फायरवॉल में डाउन होनी चाहिए, पालो अल्टो और IPsec FortiGate दोनों फायरवॉल पे ये टनल डाउन हो गई। रीज़न देखना पड़ेगा हमें कि क्या हो सकता है, मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमने कोई चेंज नहीं करी है,
बट फिर भी ये टनल डाउन हो गई। एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे टनल को। ओके, टनल अप है, पालो अल्टो साइड पे ये टनल अप है। ग्रेट। नो, पालो अल्टो साइड पे ये टनल अप है, राइट। पालो अल्टो साइड पे ये टनल अप है। फोर्टी गेट साइड पे टनल डाउन है। लेट्स सी द सेम कमांड बाय यूजिंग द सेम कमांड डायगोनस VPN source address 10.1.10 diagnose debug flow filter destination address 30.1.1.10 diagnose debug enable diagnose debug flow start trace diagnose debug flow trace start packet 10। और अब आते हैं क्लाइंट मशीन पे और चेक करते हैं पैकेट। ओके, ऑलरेडी पिंग लगा हुआ है तो ट्रैफिक आना मेरे पास स्टार्ट हो गया। पॉलो फोर्टी गेट फायरवॉल पे अगेन सेम ट्रैफिक आ रहा है। यूज़र 10.1.1.10 डेस्टिनेशन 30.1.1.10 सेशन एलोकेटेड सेशन न्यू बन चुका है। अब आप देख सकते हैं फाइंड अ राउट। अब ये राउट मिला है इसको 192.168.20.100 का वाया IPsec टनल। ओके, 30.1.1 का राउट अभी भी इसको आई थिंक नहीं मिला। 30.1.1.10 ओके, 30.1.1.1.10 ओके। मैंने आई थिंक राउटिंग गलत कर दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने जो 30.1.1 का राउट डाल दिया वो टनल की तरफ डाल दिया। इट्स माय मिस्टेक। तो आप देख सकते हैं ये एक लाइव ट्रबल शूटिंग हो गई आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो प्रोसेस कर रहा है इसको 30.1.1 को वो टनल पे कर रहा है, जबकि ट्रैफिक इसको रिसीव टनल से ही हो रहा है। सो अगर आपको नहीं समझ में आया तो अगेन मैं आपको टोपोलॉजी के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ से ट्रैफिक निकला 10.1.1.1, इस यूज़र ने यूके ऑफिस से ट्रैफिक निकला, पॉलो अल्टो पे आया, पॉलो अल्टो ने उसको आगे फोर्टी गेट फायरवॉल पे फॉरवर्ड कर दिया। फोर्टी गेट फायरवॉल के पास राउट है 30.1.1.10 को टनल पे फॉरवर्ड कर दो, तो फोर्टी गेट ने वो ट्रैफिक वापस से इस टनल पे फॉरवर्ड कर दिया 30.1.1.10 पे। जबकि फोर्टी गेट फायरवॉल को वो फॉरवर्ड करना है पोर्ट 2 पे, क्योंकि जो ये सबनेट है 30 का वो पोर्ट 2 पे है। बट मैंने जो राउटिंग कर दी वो बाय मिस्टेक उसकी राउटिंग टनल के थ्रू कर दी। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक जो है वो टनल पे जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 30.1.1.10